कार्मिक रिलेशन होगा तभी तो बर्थ लिया ना आपने। यस। सबसे पहला आपका कार्मिक साइकिल शुरू कहाँ से होगा? आपके लगन से ही शुरू होगा, आपके फर्स्ट हाउस से शुरू होगा। अब वहाँ पे साइन, वहाँ पे प्लैनेट, वहाँ पे एस्पेक्ट, वहाँ पे नक्षत्र बताएँगे कि आप इस बर्थ में स्पेशली करने क्या आए हो, ठीक है? आपका कैसा जो है वो हिसाब-किताब होने वाला है। बाकी आप जैसे-जैसे बाकी हाउसेस पे जाते रहोगे, आपको पता चलता जाएगा। आपका जो लगन का साइन, प्लैनेट, नक्षत्र, वो जो नक्षत्र का जो प्लैनेट है, ये तीनों बाकी सबसे क्या संबंध बना रहे हैं? पॉजिटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं। तो सारे के सारे कार्मिक साइकिल से जुड़े हुए हैं। कोई बंदा हमारी ज़िंदगी में, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई भी इंसान बिना कार्मिक साइकिल के मिल नहीं सकता अब। ठीक है? तो 8th हाउस इज़ नॉट नेसेसरी, ये लोगों का वहम है, सारे हाउसेस जो है। ठीक है? हाँ जी, आप मैम बताइए। मेरे से एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था हुँ, यहाँ पे अभी रिसेंटली हाँ, कि मेरा पास्ट लाइफ से मैंने सबसे बड़ा टैलेंट कौन सा लाया हुआ है, तो इसको अच्छा। कैसे देखना था? मैंने सोचा था कि ये 12th हाउस से देखेंगे क्योंकि मे बी पास्ट लाइफ से 5th हाउस उसका टैलेंट होगा। ये हुँ। करेक्ट है कि नहीं है? लाइक आई 12th वांटेड टू हाउस क्लैरिफी। नहीं, नहीं, पास्ट बिल्कुल सही बात है आपकी। 12th हाउस बताता है, आप छोड़े कहाँ था, आपने अपनी जर्नी छोड़ी कहाँ थी। 12th हाउस का साइन, प्लैनेट और नक्षत्र 12th हाउस का वो बताता है कि आपकी किन कंडीशन में पास्ट बर्थ में किस कंडीशन में आपका छुटकारा हुआ। ओके, उसके साथ-साथ आपका राहु और केतु भी बताते हैं पास्ट लाइफ की जर्नी के साथ कि उनका कनेक्शन जो है जिन-जिन प्लैनेट्स के साथ होगा या राहु, केतु जिन-जिन प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं, वो ओके। आपके स्पेशली पास्ट लाइफ से रिलेटेड ज़रूर हो। ठीक है? हाँ, जैसे हाँ। कहते हैं ना कि दादा जो है एक्सपायर हुआ और पोते का हुँ, जन्म हुँ। हो गया। मेरे पास एक केस आया था, तो उस केस में क्या था कि दादा की मौत हुई 1 साल पहले और जिस हुँ, डेट हुँ। को दादा की डेथ हुई, उसी डेट को पोते का जन्म हुआ। ओके। सेम उसी डेट को। तो कहने वाले क्या कहेंगे कि ये दादा वापिस आया है। तो ये जो आपका जो लास्ट बर्थ होता है ना, वो आपका 12th हाउस कहीं न कहीं शो करता है कि आपने पास्ट बर्थ में अगर उसका कनेक्शन कहीं पे फर्स्ट हाउस से हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, फिर हुँ, हुँ। डेफिनिट है कि आपकी कोई पास्ट की कोई ना कोई इच्छा अधूरी है जिसको आप पूरा करने के लिए आए हो। आप किसी ना किसी इसी फैमिली से जुड़े हुए हो, ठीक है? और ज़्यादातर अगर लगन में रेट्रो प्लैनेट्स आ जाएँ, ओके। अगर रेट्रो प्लैनेट्स लगन में आते हैं, तो वो किसको दिखाएँगे? अनफिनिश्ड कर्मा फ्रॉम प्रीवियस अनफिनिश्ड बर्थ कर्मा ऑफ रिलेटेड टू 12th लाइफ। हाउस। तो वो कहाँ जा रहा है? उसका लगाव 12th हाउस में जा रहा है, तो इट मीन्स कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ आए हो, तो अब आपको इस जन्म में जो है कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा, राइट? लगन में जितने रेट्रो प्लैनेट ज़्यादा होंगे, उतना कार्मिक हिस्ट्री ज़्यादा लेकर आया बंदा, उतनी ज़्यादा हेल्थ इश्यू ज़्यादा होंगे उसको। ओके। क्योंकि 12th हाउस क्या है? मौत का है, बीमारी का है, हॉस्पिटलाइज़ेशन का है। फर्स्ट हाउस आपका तन है। आप अपने साथ क्या लेकर आए हो? बीमारी लेकर आए हो, कोई ना कोई पिछली पीड़ा लेकर आए हो, जो इस बर्थ हुँ, में हुँ। आपको झेलनी पड़ेगी। जैसे कई मेरे पास चार्ट हैं, इवन कि अगर मेरे बहुत क्लोज़ है, नाम तो नहीं लूँगी, मेरे फैमिली के ही हैं। तो उस बच्चे का जब से बर्थ हुआ है, उस बच्चे को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू रहता ही है। इवन वो अगर मैं कहूँ 23-24 साल का बच्चा हो चुका है, लेकिन आज तक भी उसको जो हेल्थ इश्यू है, वो कंटिन्यू है, उसकी कभी भी मेडिसिन बंद नहीं होती। कोई ना कोई मेडिसिन जी। उसकी चालू रहती है। स्टार्टिंग के 8 से 10 साल उसको टॉन्सिल टॉन्सिल रहे, उसके बाद उसको नेक्स्ट कम से कम भी 10 साल उसको 10 साल नहीं, उसके बाद उसको 5 से 7 साल वर्म्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, पेट में कीड़े। हुँ, हुँ। उसके बाद उसको पीसीओडी हो गया और जो अभी तक ओके। रिसेंट चल रहा है। तो मैं इस चीज़ को मैं ज़्यादा किताबी देखो मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी, सच में बताऊँ। मैंने ज़्यादा काम किया है कुंडलियों पे, लोगों को ऑब्ज़र्वेशन बहुत किया है। कि हुँ, ये हुँ। अगर प्लैनेट इस तरीके से रिज़ल्ट एक को दे रहा है, अगर किसी एक बंदे को दे रहा है, तो वो दूसरे को भी दे सकता है, तीसरे को भी दे सकता है। ठीक है? तो उसके बच्चे के लगन में सैटर्न और जुपिटर जो है वो रेट्रो होकर बैठे। ओके।
और अगर हम कस्प चार्ट आगे हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो दोनों सैटर्न, जुपिटर 12th हाउस को दिखा रहे हैं। अच्छा, शिफ्ट हो तो गए 12th में। शिफ्ट हो गए दोनों, 12th हाउस दिखा रहे, इट मीन्स पास्ट का कुछ तो लेकर लेकर ये बच्चा आया है इस जर्नी में। जब मैंने हिस्ट्री ओके। फरोली, हिस्ट्री अपनी फैमिली की सारी देखी, इन-लॉज़ की, कि ये वो सब कुछ देखा, तो मैंने देखा कि कि उनकी मदर जो थी, फैमिली की जो मदर थी, जो एक्सपायर हो गई थी बहुत छोटी उम्र में, मीन्स के अराउंड 50 एज में होगी, जो बच्चों की मदर एक्सपायर हो गई थी। वो भी बहुत ज़्यादा बीमारी में एक्सपायर हुई थी। बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी उम्र में हो गई, और 50 साल की उम्र कोई मरने की नहीं होती है, ठीक है ना? और उस उम्र में उस बंदे के हेल्थ इश्यू जो थे, रिटेन हो गए, वहीं पे वो किसी न किसी बहुत गंभीर बीमारियों में वो लेडी जी, और वो मरी भी गंभीर बीमारियों में। अब बात ये आती है कि हम लोग जब पास्ट लाइफ की बात करते हैं, तो हम कैसे जोड़ते हैं अपनी फैमिली के साथ, कि पर्टिकुलर अगर किसी बंदे को बार-बार हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, सिर्फ़ उसी को हो रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई फीमेल ऐसी होगी आपकी फैमिली में, जिसको कोई ना कोई ऐसा इश्यू था, जो उसका कंप्लीट नहीं हुआ। जब मैंने इस पे सर्च करी, तो मैंने एक बुक में पढ़ा, कई बुक्स में मैंने ये चीज़ पढ़ी, कि जब आपकी डेथ जो है अनकॉमन हो जाती है, जब हुँ, आपकी डेथ अनकॉमन हो जाती है, आपको अभी 20 साल, 30 साल और जीना था, आपको अपनी फैमिली अभी निभानी थी, तो जो आपने वो पार्ट छोड़ दिया ना बीमारी का, अब वो पार्ट 20-25 साल आगे एक्सटेंड हो गया आपका। आप ओके। जब नेक्स्ट बर्थ लोगे, तो आपको 20, 25, 30 साल जो छोड़ के आए हो, अभी भी रोग में जाएगा। बाप रे! ठीक अगर है? लगन लॉर्ड 12th में आ जाए मैम, हाँ, उसी की बात कर रही हूँ ना, कि लगन लॉर्ड 12th में अगर टच हो रहा है किसी तरीके से, आ गया तो ना। इट मीन्स आपकी पास्ट की हिस्ट्री बड़ी तगड़ी है। ठीक है? तो वो कहने का मतलब कि जब आपने बात की ना पास्ट की, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि वो सेम उसी डेट को पैदा हुआ जिस डेट को उसकी दादी एक्सपायर हुई। सेम उसी डेट में, और तकरीबन वो पूरे 4 साल के बाद हुआ। बात ये आती है कि वो क्या वही पैदा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा सेम अपने फ़ोर फादर्स की डेट लेकर आ रहा है, तो डेफ़िनेट है कोई ना कोई कनेक्शन लेकर आ रहा है, ओके। ठीक है? तो ऐसे भी आप चीज़ें देख सकते हो। तो अब क्या होता है कि कई बारी ऐसे होता है कि जिनकी अनकॉमन, अनरियलिस्टिक डेथ होती है, उनके घर में, जैसे दादा-दादी की अनकॉमन डेथ हो गई, तो उनके घर में जो पोते या उनके जो जो भी बच्चे आएँगे ना, उनके लगन अफ़्लिक्शन में आएँगे किसी न, डेफ़िनेट है लगन अफ़्लिक्शन में आएँगे। जिनके फ़ोर फादर्स जो है, सही तरीके से जिनकी गति नहीं हुई है, जिनकी कहीं न कहीं डेथ बहुत एक्सीडेंट में अचानक हो गई, छोटी उम्र में हो गई, और वो नेक्स्ट पूरी जनरेशन्स में जब तक आप उसका क्रियाक्रम पूरा नहीं करेंगे, तब तक वो आता रहेगा जनरेशन। यही हिंट होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ फँस के आए हो असल। जस्ट लाइक पितृदोष में। नहीं, पितृदोष तो चलो, पितृदोष क्या होता है? ये हम लोग सारे के सारे 100% कहीं न कहीं किसी न किसी पितृदोष से ग्रसित हैं। जितने हम्म। भी हम लोग जीव जो पैदा होते हैं ना, किसी न किसी पितृदोष को लेकर पैदा होते हैं। आप मेरे को बताओ ना, अगर पितृदोष नहीं है या हमारे फ़ोर फादर्स का कहीं न कहीं कर्जा नहीं है, तो हम इतने दुःख क्यों झेलते हैं फिर? यस। सब कुछ घर में होते हुए भी बच्चे घर छोड़ के फ़ॉरेन चले जाते हैं। मंगल ज्यादा खराब होगा मैम उनका फिर। नहीं, मंगल खराब होने से नहीं होता। मेरे कहने का ओके। मतलब ये है कि वो क्या खराब होता, आगे हम डिस्कस करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई कार्मिक जो है आपका, मैंने तभी बोला 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट, सारे के सारे आपकी कार्मिक हिस्ट्री को खोलते हैं, ठीक है? राहु केतु का कनेक्शन जिन प्लैनेट्स के साथ ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादा निगाह में होने चाहिए। राहु केतु जिन साइन्स में है, वो ज़्यादा निगाह में होने चाहिए, या जो आपके प्लैनेट रेड